बैड कर्मा को रिलीज करके आपको जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसे जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी आप काम करते हैं, जो भी किसी के बारे में सोचते हैं या कुछ बुरा कर्म आपसे होता है तो उसे कैसे आप रिलीज कर सकते हैं, ये आज हम अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। तो आपकी बॉडी में जो आपके पेरेंट्स के सेल्स हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके इसमें वो सेल्स आए हैं और वहीं से आपने वो ट्रामा जो है वो कैरी किया है। जैसे हम इनर चाइल्ड हीलिंग में भी वही करते हैं। जो भी आपके आपके बॉडी में आपके अंदर जो इमोशंस है, जो मेमोरीज आपने क्रिएट की है, उनके यहाँ से आपने लेकर आए हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जनरेशनल ट्रामा है ये, यानी आगे आपके जो पेरेंट्स से है वहाँ से आपने ये ट्रामा को कैरी करके लाया है। तो कहीं ना कहीं इसे हम जनरेशनल ट्रामा कह सकते हैं। उनकी जो मेमोरी है वो आपने कैरी करके लाई है। तो सबसे पहले आपको उसे निकालना है। तो उसे कैसे आप निकाल सकते हैं, उसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, न्यू सेल्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट पे है ब्रीदिंग। आप डेली ब्रीद करते हैं, आपने जाना ही होगा कि आप डेली इनहेल एक्सहेल ऐसे डीप ब्रीथ करते हैं, लेकिन शैडो ब्रीदिंग हो गई है। बहुत सारे लोग आते हैं और उनकी जो ब्रीदिंग का पैटर्न जो है वो शैडो ब्रीदिंग हो गई है, यानी कि वो पूरा इनहेल ही नहीं करते, बस ऊपर ऊपर इनहेल एक्सहेल ऐसे करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी आ चुकी हैं। पहले जो थे वो बहुत डीप ब्रीथ करते थे, लेकिन अभी जो है वो शैडो ब्रीदिंग हो गई है। इसी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी उनको आई है। तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है। इससे आपका जो पैटर्न है ना वो खुलता जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी। तो ये आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी है। किसी का अगर रिलेशंस में कुछ किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, किसी प्रकार का चैलेंज आता है, तो सबसे पहले हेल्थ पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। और आप डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि आपके घर में पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है क्या, क्या वो डायबिटिक है क्या, क्या इनको कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियां है क्या, कुछ डिसीज है क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स में है तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये सेल्स आए हैं, ऐसे वो तर्क लगाते हैं और ये होता है। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका डायरेक्टली प्रभाव जाता है हेल्थ पर। तो आपको इस जो पास्ट कर्मा है उस ट्रॉमा को आपको रिजॉल्व करना है, उसे रिलीज करना है। तो आपको डीप ब्रीथ लेना शुरू करना है। कॉन्शियसली होकर आपको इनहेल करना है आराम से, अच्छे से आपको इसे प्रैक्टिस में लाना है अवेयरनेस के साथ। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको आज से ही, जब ये वीडियो मेरा आपके सामने आएगा तभी से आपको इस प्रोसेस पे प्रैक्टिस करना शुरू करना है। तो करना क्या है, अच्छे से आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और उसे होल्ड करना है, उसे होल्ड करना है। फिर इसे होल्ड करने के बाद कुछ सेकंड तक रुकना है और फिर इसे धीरे 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 रिलीज करना आपको स्टार्ट करना है, रिलीज करना है। फिर और एक बार सांसों को लेना है, लंबी गहरी सांस लेना है, फिर उसे कुछ देर के लिए आपको होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद इसे आपको धीरे से फिर रिलीज करना है। और एक बार ऐसे कर करके इसका आपको टाइमिंग बढ़ाना है। इससे क्या होगा, जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव सेल्स है, कुछ सेल्स डैमेज है, किसी प्रकार का ट्रामा आपने कैरी किया है पेरेंट्स से, एंसेस्टर्स से, तो वो धीरे 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 रिलीज होता जाएगा। और ये आपके, जब आप ये सारा कुछ रिलीज करेंगे तो न्यू सेल्स बनने लगेंगे, आपके मैनिफेस्टेशन की पावर भी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप ये करके देखिए, आपके रिलेशंस अच्छे बेटर होते जाएंगे
और ये आपको बहुत ही यानी कारगर साबित होगा आपके हेल्थ के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके अच्छे रिश्तों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। और सेकंड में आता है हो ओ पोनो पोनो। ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये क्या करती है, ये जो भी आपसे चाहे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार के अगर आपके हाथों से किसी भी प्रकार के बुरे कर्मा हुए हैं तो उन्हें हील करने में ये एक डिवाइन फॉरगिवनेस प्रेयर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो आपको इसे करना है, आपको उन्हें याद करना है जिन भी लोगों के साथ आपके चैलेंज है या किसी एरिया में आपके चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं, किसी के साथ आपने जाने अनजाने में गलत किया है, जो भी किया है उसे जाने दीजिए। या फिर पास्ट लाइफ में आपसे आपके हाथों से किसी भी प्रकार का कुछ बैड कर्मास क्रिएट हुआ है तो उसे लेकर, उसे गिल्ट में लेकर, वो गिल्ट वाली एनर्जी अपने अंदर रख के हमें नहीं चलना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आपको ये प्रेयर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो आपको अच्छे से बैठ जाना है और उन लोगों को याद करना है, खुद को पहले माफ़ी देनी है, उन्हें भी माफ़ करना है और ये सेल्फ फॉरगिवनेस भी करना है और अदर को भी आपको माफ़ी दे देनी है। ये प्रेयर आपको करनी है। 4 फेजेस की होती है। इंटेंशन डालना है आपको, किस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, किन लोगों के लिए करना चाहते हैं, उन्हें याद करके आपको इसे करना है ताकि वो जो गिल्ट थी आपके अंदर या कहीं ना कहीं आप खुद को जिम्मेदार मानते थे या कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके थे, वो धीरे 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 रिलीज होते जाएंगे। इसके साथ आपको सही एक्शन लेनी है, लोगों के लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। और मैं यहाँ पर एक एड ऑन करना चाहूँगी, आप डेली पानी पीते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं तो आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो बोलकर आप पिएंगे, या जो चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं वो चैलेंजेस नहीं है आपके लिए, वो उससे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके, जैसे आपके बॉडी की हर एक सेल्स पॉजिटिविटी से ग्रो हो रही है, आप बहुत सकारात्मक सोच रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव है, इस प्रकार के आप खुद के लिए कुछ 4-5 अफर्मेशंस रेडी करके वो भी अगर बोलकर पीते हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी स्वीकार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जब आप ऐसा बोलकर जब भी पानी पीते हैं तब पीते हैं, देखिए ये 3-4 मिनट का प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूअसली इसको अगर आप करते हैं तो आप जानेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ही मैजिकली आपके लिए काम करेंगे। तो आपको ये करना शुरू करना है। मैंने पहले बताया कि आपको ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीथ लेना है, फिर आपको वहाँ पर रोकना है, होल्ड करना है और स्लोली 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 उसे एक्सहेल करना है। ये बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होगा, ये करना है ना। तो आपको जो भी आपने पेरेंट्स से ट्रामा लाया है, जो भी निगेटिविटी आपके अंदर है, वो सारे जो निगेटिव पैटर्न्स आपने कैरी किया है, जो सेल्स आपके डैमेज हो चुके हैं, वो सारे अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसे रिलीज हो जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे, स्लो, आपको शैडो ब्रीदिंग नहीं करनी है, आपको ऊपर उड़ना है, सांसों को अच्छे से लंबी गहरी सांस लेनी है और होल्ड करना है और धीरे से उसे कुछ सेकंड तक रोक के आपको इसे रिलीज करना है। ये स्वर विज्ञान में भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिस्कस किया है, आप जाकर स्वर विज्ञान के वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हैं, पूरी सीरीज डाली है मैंने, वहां पे भी आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड में मैंने आपको बताया है कि हो पोनो पोनो प्रेयर आपको करनी है। ये डिवाइन प्रेयर है, फॉरगिवनेस प्रेयर है। ये आप प्रेयर करते हैं तो किसी भी प्रकार का बुरा कर्मा, पास्ट ड्रामा अगर आपके हाथों से हुआ है जाने अनजाने में, तो उसे रिलीज करने में आपको ये प्रेयर बहुत ही हेल्प करेगी। ये मैंने आपको बताया है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है और जितना भी आपके हाथों से पास्ट में कुछ बैड कर्मास वगैरह हुए हैं, वो धीरे 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 वो सेल्स, वो मेमोरीज आपके अंदर से वो हटती चली जाएगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर आपकी हेल्थ में चेंजेस आएंगे, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, मैजिकली रिश्तों में आपको मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा।
और जब आप इसे करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और इसे आपके मैनिफेस्टेशन भी डन हो जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर डालना है, और आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं ये भी आपको ज़रूर डालना है। इसे आपको शेयर भी ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में जाकर उन हिडन चीज़ों को देखना, कुछ रिपीटेड पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं आपके लाइफ में और आप इसे चाहते हैं अच्छा करना, वहाँ पर जाकर देखना, तो मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो आपको एक हीलर हूँ। आपको वहाँ पर जाकर खुद के ही आंखों से वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और वो कर्मा जो आपका बैड कर्मा है कट कट कर सकते हैं, फॉरगिवनेस कर सकते हैं, आपकी सोल लेवल पर हीलिंग कर सकते हैं। सब कुछ आपके साथ आप ये सेशंस अगर बुक करते हैं तो ये आपकी जर्नी को इन्हेंस करने में, मैनिफेस्टेशन को तेज करने में, आपके लाइफ के कुछ रिपीटेड पैटर्न है उसे ब्रेक करने में आपको ये सेशंस जो है वो हेल्प करता है। और आप चाहते हैं कि स्पेशल आपको किसी प्रकार का कुछ बीमारी से जैसे आप गुजर रहे हैं या रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस है और उसी एरिया की सिर्फ और सिर्फ हीलिंग चाहते हैं बिना पास्ट लाइफ में जाके, तो वो भी आप ज़रूर से कर सकते हैं। और अपने लाइफ में आप ऊपर उठना चाहते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। किसी प्रकार का स्ट्रेस है या किसी का रिश्ता टूट जाता है बार बार, या किसी की शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बार बार शादी टूटती जा रही है, बार बार एंगेजमेंट टूटती जा रही है, जॉब नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार का आप यानी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, सेपरेट उस एरिया के लिए हीलिंग ले सकते हैं, या फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशंस भी बुक कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और अपना सेशन ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।